जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। 52 रुपये 28 पैसे पे कैंडल क्लोज किया, थोड़ी सी गिरावट के साथ में। कंपनी का अगर देखेंगे तो ठीक है, 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर 236 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं 33% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ। कंपनी का 28 जुलाई 2026 को आने वाला है रिजल्ट, और मैं आप लोगों को बताया भी था कि इसी रिजल्ट का अनुमान हम लोग देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आ सकता है। कल भी इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया था, बहुत अच्छी सी यहाँ पे वीडियो है, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है ना। इस वीडियो का भी लिंक आप लोगों को एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, ठीक है ना। ये वाली वीडियो है, यहाँ पे Q1 का जो है अनुमान यहाँ पे बताया गया है कि कितना कितना डिलीवर कंपनी विंड टर्बाइन कर सकती है, राजस्व क्या रह सकता है, सब कुछ सेम उसी चीज को टॉपिक को इस वीडियो में भी कवर करेंगे। देखिए, कई सारे मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट देख लिया हूँ, समझ लिया हूँ, पढ़ लिया हूँ, एआई वाई का सबका इस्तेमाल करके पूछ लिया हूँ, जांच लिया हूँ कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, मतलब किस टाइप का इस समय रहने वाला है। तो देखिए, अगर मतलब एआई से बात करेंगे तो एआई तो थोड़ा सा कम दिखा रहा है। वो 450 से लेके 500 मेगावाट भी डिलीवरी बता रहा है, जो कि बहुत 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 मुझे कम दिख रहा है। हाँ, जो राजस्व वजस्व दिखा रहा है वो लगभग लगभग अनुमान के हिसाब से ही ठीक है। जैसे कि अगर राजस्व देखेंगे तो ये 3450 करोड़ रुपए से 3850 करोड़ रुपए दिखा रहा है। हालांकि ये भी बहुत सारी जो है रिपोर्ट को जो है एनालाइज करने के बाद ही बता रहा है। वहीं पे पिछले साल में देखेंगे तो ये 3100 से लेके जो है 3130 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ से 12 से लेके 20% की ग्रोथ की संभावना दिख रही है। अभी मैं पिछली मतलब आप लोग वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया था, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट में आप लोगों को सेंट्रम का भी बताया था इस तरीके से। अब उन सब में देखेंगे तो हम लोग यही चीज देखने के लिए मिला था कि साल दर साल बेसिस पे, तिमाही दर तिमाही आधार पे तो राजस्व में गिरावट रहेगी, और वार्षिक आधार पे यहाँ पे 38-40% की वृद्धि की संभावना है। लेकिन ये बता रहा है यहाँ पे कहाँ गया, ये बता रहा है 12 से 20% की वृद्धि। कहीं कहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 380 करोड़ से 450 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो कि पिछली मतलब साल तिमाही में, इस समान तिमाही में 224 करोड़ था। तो ये जो है 17 से लेकर 34% 38% का रेंज यहाँ पे बता रहा है। एबिटा यहाँ पे 680 करोड़ से 760 करोड़ बता रहा है। पिछले अगर साल में देखेंगे तो 600 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं पे मार्जिन 19% से लेके 20% बता रहा है, जबकि पिछले साल 19% के आसपास का मार्जिन था। अब इसी के हिसाब से मैं आप लोगों को कई सारी रिपोर्ट यहाँ पे बताया था, समझाया था कि इस टाइप की यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, और आप लोगों ने देखा भी है उसको, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। अब देखिए, इसी मतलब इसी तरह से यहाँ पे एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, ये नुआमा की मेरे हिसाब से है, ठीक है ना। हाँ, नुआमा की ये रिपोर्ट है। इन्होंने भी सेम उसी टाइप का अनुमान जताया था कि 550 मेगावाट की डिलीवरी होगी, और जो है अच्छा खासा इसमें भी मतलब नेट प्रॉफिट हो सकता है। सिस्टमैटिक ने भी वही सुजलोन के बारे में वही बताया था कि साल दर साल बेसिस पे 19% अधिक रहेगा राजस्व, और तिमाही आधार पे 32% कम रहेगा। इनको 530 मेगावाट की डिलीवरी दिख रही है, ठीक है ना। एबिटा 700 करोड़ रुपए दिख रहा है, जो यहाँ पे एआई भी एबिटा हम लोगों को 700 करोड़ रुपए के आसपास बता रहा है। और वहीं पे जो है कह लीजिए कि मार्जिन की बात करेंगे तो 18.7% दिखा रहा है। तो ये भी लगभग उसी के हिसाब से जो है मार्जिन लगभग 19% के आसपास ही दिखा रहा है। हालांकि ये तो 20% तक का भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट है। ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पे लगभग 5.9 गीगावाट के आसपास ऑर्डर बुक रहेगा। तो यहाँ पे भी उतना जब लगभग लगभग हम लोग को ऑर्डर बुक बताया जा रहा है 5.9 गीगावाट का, ठीक है ना। तो मतलब अच्छा है, मार्जिन में सुधार हो सकती है साल दर साल बेसिस पे। इस तरीके से ऑर्डर बुक लगभग देखेंगे तो रिकॉर्ड स्तर पर, जिसमें टाटा पावर से 400 मेगावाट का मिला था, और वारी से भी लगभग 200 मेगावाट का यहाँ पे मिला था। 600 मेगावाट का ऑर्डर मिल गया है इस क्वार्टर में, और लगभग 600 मेगावाट के आसपास कंपनी इस बार डिलीवर भी करेगी, 560 550 ऐसे। तो एक क्वार्टर में जितना ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को, उतना कंपनी काम कर रही है, डिलीवर भी कर रही है। तो जो पहले सा ऑर्डर बुक है वो उतना का उतना बना भी रहेगा, और वो आगे बढ़ेगा भी। तो इस तरीके से है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला इनका कारोबार जो है, उससे मार्जिन बढ़ने की संभावना है। अब वो कितना कारगर है, कितना राजस्व वहाँ से आता है, ये देखने वाली यहाँ पे बात रहने वाली है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से।
बाकी ओआई का डाटा आज मैं खास करके आप लोगों को दिखाने वाला था कि अब एकदम एक्सपायरी पास आ चुकी है। 28 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा और 28 तारीख को यहाँ पे कह लीजिए कि एक्सपायरी भी है। तो अभी भी लगभग 4 करोड़ 86 लाख ओपन इंटरेस्ट जो है 60 के लेवल पे हैं। 55 पे भी 1 करोड़ 85 लाख हैं और सारे के सारे आपको बड़े बड़े रेड रेड कैंडल दिख रहे हैं, ये कॉल राइटर के कैंडल हैं। और अगर हम लोग पुट राइटर के कैंडल देखेंगे तो कितनी छोटी छोटी कैंडल आपको दिख रही हैं, आप खुद समझ सकते हो। ये देखिए, ये पुट राइटर है तेजी वालों का, ये है कॉल राइटर मंदी वालों का। समझ में आ गया आप लोगों को कि इसीलिए मैं शुरू में ही बता दिया था आप लोगों को। पीसीआर देखिए 0.31 तक आ चुका है भाई, एकदम बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पीसीआर आ चुका है। तो इसकी वजह से शेयर दबाव में है। शेयर वैल्यूएशन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। ऊपर से एक निगेटिव क्रॉसओवर भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 20 डीएमए ने 50 डीएमए को निगेटिव क्रॉसओवर दिया है। तो अब ये लेवल एक तरीके से कह लीजिए ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस बना देगा और दोनों 200 डीएमए का जो है क्रॉसओवर देने के लिए यहाँ पे जा रही है 100 डीएमए मूविंग एवरेज भी, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो बिल्कुल रेंज में पैक है। अब रिजल्ट जैसा भी आएगा वैसे ये रिएक्ट करेगा और फिर उधर के साइड में तेजी या मंदी देखने के लिए हम लोगों को मिल सकती है। इस रेंज को अब हम लोग थोड़ा सा और नैरो कर देंगे, छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पे हम लोग जो है अब उठा के इस वाले जोन में कर देंगे। मतलब अब ये रेंज जो है वो और सिकुड़ गई है, मतलब और एकदम कंप्रेस हो गई है, एकदम कह लीजिए एकदम मतलब नीचे आ चुकी है। अब ये दोनों लेवल जिधर भी साइड में ब्रेक होंगे उधर की साइड में पॉजिटिव या निगेटिव हम लोग अपना व्यू रख सकते हैं या फिर आप उधर की साइड में जा सकते हो, ऐसी संभावना यहाँ पे रहेगी। तो आप लोग खुद देख सकते हो कितनी अच्छी से मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूँ। बाय सेल का कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नीचे 48 रुपये का सपोर्ट बनेगा, ब्रेक होगा तो 40 रुपये तक भी जा सकता है अगर रिजल्ट वीक आया तो। नहीं तो ऊपर की साइड में 62 से लेकर 64 रुपये का जो रेंज है ऊपर की साइड में उसको टच करने के लिए जा सकता है। मेरा भी उसमें जो है एंट्री का रहेगा, खरीदारी करने का रहेगा, तेजी का रहेगा। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना।